और जब पूरी फैमिली ब्रांच में हो तो कहने का मन वाकई करता है कि आओ जिंदगी को कुछ आसान बनाते हैं, आओ जिंदगी को कुछ आसान बनाते हैं, खुशी हो या गम सिर्फ मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने की कोई वजह हो या ना हो, एक मुस्कान जिंदगी के नाम छोड़ जाते हैं, आओ जिंदगी को कुछ आसान बनाते हैं। कराने को एक वजह ही काफी है, तो चलो आज उस एक वजह को ढूंढ लाते हैं, आज जिंदगी को आसान बनाते हैं, खुशी हो या गम मुस्कुराते हैं। बेवजह मुस्कुराते हैं। बड़ा जहाँ भावुक समय भी होता है वही विशाल काया काशी हो गई, मन बदरी केदार और ढाई आखर ने किया, रोम रोम हरिद्वार। अनामिका पर उपस्थित सभी लोग, तबलीगी एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स ऑफ तबलीगी। तो अभी कुछ दिनों से मेरा मैडम से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया और जैसे टाइम आ रहा दूर जाने का और ज़्यादा क्लोजनेस आती गई। मैं वहाँ पर रोज़ वहाँ जाके बैठती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अब ये टाइम आ गया कि बिल्कुल फाइनल अब फेयरवेल ही है, तो बहुत मतलब ख़राब लग रहा है और दोनों तरीके के इमोशंस आ रहे हैं, खुशी के भी और गम के भी। तो इस ओकेज़न पे मैंने कुछ एक सॉन्ग्स का मैशअप किया, वो थोड़ा सा आपको सुनाती हूँ। अनमोल, I dedicate this song to our sweet lovely man. तुमको भी है खबर, हमको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी उनसे तुम हमारी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हंसते रोते बस यूं ही तुम गुनगुनाती रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में जी बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सुनी लगे डीडी बुरम की तुम्हें ये डगर। बीच राह में जी बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी लगे तुम्हें ये डीडी पुरम की डगर। हम लौट आएंगे यूं ही चाय पे बुलाती रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बस लास्ट जीवन को याद नहीं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते,
वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो सुबह शाम दिन रात, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बहुत अपने सहृदयता से मैडम को आपके रिटायरमेंट्स के जो पेपर्स थे वो पूरे कराने में बड़ी हेल्प करी, और इसके साथ साथ ऑफिस के अलावा वो सोशल लाइफ के रियल हीरो हैं। 50 बार वो ब्लड डोनेट करके 50 लोगों की जान बचा चुके हैं। मैं कहूँगा एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए। उनका धार्मिक एटीट्यूड है, तो उसी से ही संबंधित कहूँगा कि मुँह को कहाँ ढूंढत रे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढत रे बंदे, वो तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। नरोत्रा जी। रिस्पेक्टेड सीनियर वीएम साहब चावला जी और हमसे विदा लेने वाली आज हमारी बड़ी साथी लवली जी और श्रीमान गुप्ता जी और सब सभी सदस्य, आपका आज बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज आप हमसे विदाई ले रहे हैं, और ये क्षण हमारे विकास को बहुत दिनों से प्रतीक्षित था कि हमारी दीदी विदा होंगी, हमारी दीदी विदा होंगी। लेकिन ये जो विदाई का क्षण होता है वो हमेशा कष्टप्रद होता है, और वो आज मेरे लिए है। और इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी मेजॉरिटी टीम के ही सदस्य रिटायर हो रहे हैं, चाहे वो पहले के हो या बाद के हो। मैं श्रीमती प्रीति अग्रवाल जी और नरेश जी के उसके बाद उस कड़ी में अब मेरे पहले पुरानी साथी आप थी। जरूरी ये है कि उस समय तक आप दूसरे विभाग में आपने काम किया। हेलो, थोड़ा पास थोड़ा आगे। और लवली जी से मेरे 4 रिश्ते हैं, 4 रिश्ते ऐसे रिश्ते जो मैं हमेशा निभाऊंगा और उन्होंने भी निभाए हैं। 4 रिश्ते में हमारे अमित शुक्ला बताते हैं कि भाई जान और पहचान। तो जानता तो था मैं लवली जी को बहुत दिनों से, और पहचान बनी मेरी CBO2 में मेरे कुलीग के रूप में। मेरे साथ में जानता था मैं उनको पहले से कि हाँ भाई एक लवली जी हैं, और मैं जब मुलाकात होती थी और बातचीत भी होती थी, लेकिन मैं दिखी और परछाई जैसी महसूस हुई। मैंने आपको बड़ी दीदी के रूप में, हालांकि वो छोटी थी लेकिन मैंने दीदी में। अब चौथा रिश्ता जो बता रहा हूँ मैं आपको, वो चौथा रिश्ता ये कि आपकी जहाँ ससुराल है वहाँ मेरी ससुराल है। आप उस रिश्ते से मेरी सलेज भी लगती हैं। मेरा तो ये साला मेरा क्लास फेलो रहा है। मेरे जो साले हैं 4थे नंबर के, वो आपके क्लास फेलो, और वो दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। ये जो समय 3-3.25 साल का आप जीता, एक बड़ी बहन के रूप में और बड़े जानकार के रूप में मुझे बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। मैं मैच्योरिटी जानता भी नहीं था कि होती क्या है, तो मैंने आप ही से सीखा और उस पर प्रखरता से काम किया और अच्छे से मैंने निभाया। और आपने भी मुझे जब तक यहाँ 2 साल रहे बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया, और फिर 9 वर्ष में भी आपने मदद किया। अगर जा भी रहे हो तो ज़रूरी है तो रुक के 5-10 मिनट वो भी बना दिया, वो काम कर।
मैं ये जरूर कहूँगा, क्योंकि मैं बीमा विभाग में हूँ, तो मैं आपसे एक अनुरोध मेरा ये है कि ये जो रिश्ते और संबंधों की पॉलिसी हमारे बीच में बनी हुई है, उसको संवादों से और मुलाकातों से के प्रीमियम से आप हमेशा भरते रहिएगा। मेच्योरिटी ना है, उसकी मेच्योरिटी ये हो जाएगी। हाँ, मेच्योरिटी नहीं होगी, ना उसका सरेंडर ना उसका सरेंडर होगा, तो उसको जरूर बनाए रखिएगा। और एक 4 पंक्ति आज मैंने कहीं पढ़ी था कि जिनका जन्म होता है सितंबर महीने में, वो कोई कसर नहीं छोड़ते अपने जीने में, मेहनत डट के करते हैं, हर काम थोड़ा हट के करते हैं। और ये बात सही भी है कि आपने के उसमें मैंने देखा, एक फंक्शन मैंने पिरकर की शादी का देखा था, क्या व्यवस्था आपने करी थी। और यहाँ पर भी खाने का तो नहीं, खिलाने का बहुत शौक है। और जब भी मैं आपकी तरफ जाता हूँ तो मुझे तो साल्टेड काजू और साल्टेड बादाम और काजू मिल्क और क्या क्या दुनिया चीज़ें मिलती रहती। तो मैं आगे खाली नमस्ते करने गया, या आपका सिस्टम हैंग हो गया तो उसको सही किया, उसके ऐप में मुझे काजू मिले। वो लोगों को कमी बताते हैं और थोड़ा शर्माते और थोड़ा मुस्कुराते हैं। हैप्पी रिटायरमेंट सितंबर बाद। एक आजकल भजन चल भी रहा है, उसी की एक लाइन में ये कह रहा हूँ कि मेरी विनती यही है लवली जी, अपना आना जाना बनाए रखना, अपना मिलना जुलना बनाए रखना। हम सब छोटे भाई बहनों और कुलीग पर हमेशा अपनी दुआएं बनाए रखना। यही इन्हीं शब्दों के साथ कि हमेशा याद आते रहिएगा और याद करते रहिएगा। पंकज सर ने कर दी, आपने 4 लाइनों में निपटाया तो 6 लाइनें हमारी भी हैं। और जो लवली मैडम को समझा वो सारी चीज़ें पंक्तियों में हैं। शुरुआत करूंगा कि ये बढ़ती उम्र 50 प्लस बड़ी चंचल होती है। ये बढ़ती उम्र 50 प्लस बड़ी चंचल होती है, लगता है दिन में कई बार बदलती है। सुबह ली अंगड़ाई तो कंधा चटका, सुबह ली अंगड़ाई तो कंधा चटका, ऐसा लगा वक्त ने 60 पे लापटका। अब जब 60 पे आ गए तो मैडम हार मानने वाली तो है नहीं। कसे जूते और सैर कर डाली, बहुत करती हैं। डीडीपुरम, सिलेक्शन पॉइंट, शील चौराया, बांके बिहारी मंदिर रोड, बैक टू पेवेलियन, गुप्ता चौराया, फिर एकता नगर चौराया और डीडीपुरम, और अगर समय मिल गया तो डीडीपुरम का पार्क भी निपटा देती हैं। कसे जूते सैर कर डाली, यूं लगा जैसे मैं 50 की होने वाली। 60 से 50 पे आ गई सैर करके। अब आप देखिएगा आगे, होके तैयार कुछ मेकअप कर डाला, होके तैयार कुछ मेकअप कर डाला। दर्पण बोला तू 40 की लगे वाला। जा किचन में जब जाती हैं तो लवली मैडम सबसे ज्यादा फ्रूट्स खाती हैं। कोई फ्रूट ऐसा नहीं होगा जो हमने ना देखे हो, वो यहाँ देख लिए। खाली देखे नहीं, खाए लिए भैया। जा किचन में फ्रूट्स, दूध, बटर, ब्रेड और मिठाई, वो भी मिल्क पुडीन निपटा डाली। आपको मिल्क पुडीन पसंद है। यूं लगा जैसे उम्र 30 की मत वाली। 60 से 50 से 40 से 30। अब अगली पंक्ति देखिएगा। अगली पंक्ति है, मिले दोस्त पुराने। ऑफिस पहुंचे तो मिले दोस्त पुराने, काम करने के बाद लगे ठाके लगाने।
अरे मैं तो 20 जैसी लगी लहराने, मैं तो 20 जैसी लगी लहराने, ये बढ़ती उम्र 55 प्लस बड़ी चंचल होती है, लगता है दिन में कई बार बदलती है। हमारे एक और बंधु यहाँ पे बैठे हैं और उनकी मैं खासियत बताऊँ आपको, प्रखर और गौरव जी, वो क्या है, वो एक स्टार हैं और वो स्टार हैं साउथ के। हमारी ब्रांच के जो साउथ के स्टार हैं वो आने वाले हैं और उनके लिए हम इतनी सी बात कहते हैं, वो सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं। अगर आप उनको फेसबुक पे देखोगे, बहुत सारी उनकी रील्स पड़ी हुई हैं, बेहिसाब शौक है उन्हें। खुदा महफूज रखे आपको 3 बलाओं से। अपने स्टार के लिए ये BO2, खुदा महफूज रखे आपको 3 बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से और हसीनों की निगाहों से। होता क्या है कि ये जब भी रील बनाते हैं तो एक पोर्शन में खुद होते हैं और दूसरे पोर्शन में कोई और होता है। बुलाना चाहेंगे यहाँ पे मुंडावल सर को। मुंडावल जी, हर बार और होता है कि एक ही होता है फोटो में? ये चेंज होता है, तभी तो कहा है। रिस्पेक्टेड सर, माइक है अपनी। हेलो हेलो, ऑन कर। आज 35 साल की सर्विस के उपरांत लवली मैडम सेवानिवृत्त हो रही है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इस 35 साल के सफर में मैंने 2 बार काम किया उनके साथ में। एक बार क्लेम में किया था, एक बार PS में किया था। कुछ बातें सीखी और कुछ उन्हें बताई भी मैंने। बहुत कुछ सीखने को मिला और जो मुझे आता था मैंने उन्हें बताया। उसके बाद मैं PS में आ गया तो मैडम भी, उस समय PS में थी, पहले मैडम PS में गई तो मैं बाद में ही आया था। कुल मिला के उनके साथ जो मेरा 2-2.5 साल का सफ़र है बहुत अच्छा कटा। इस दौरान अभी कभी उनसे कोई मेरी ऐसी कोई बात उनको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और दिल से निकाल दीजिए बात, क्योंकि दिल कमज़ोर हो जाता है बात करने से। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि अपनी लाइफ, सेवानिवृत्त लाइफ को अपने स्वस्थ रहते हुए अपने बच्चों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, अपने सहयोगी के साथ में सही से व्यतीत करेंगे। मैं यही सकता हूँ। एक सर सॉन्ग भी मुंडावल जी हम लोगों के ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा पूछो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। और साथी जो अपनी वाणी से लाभान्वित करते हैं और ये उनका पैशन है। अब से नहीं, जब लगभग 93-4 में शाहजहाँपुर चला करते थे हम लोग और नया नया अपॉइंटमेंट था हम लोगों का 91 में और वो 93-4 में, तो वो जिस डिब्बे में बैठ जाते थे उस डिब्बे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। 1000 से ज़्यादा गुप्ता सर
1000 से ज़्यादा किताबों का उनका पर्सनल उनकी अपनी लाइब्रेरी है, उनका अध्ययन है तुलसीदास जी से लेकर के और ओशो तक। अगर और देखते हैं, वर्तमान से थोड़ा सा पहले जाते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर साहब से लेकर और अब्दुल कलाम साहब तक की पुस्तकें उनके पर्सनल हैं, लाइब्रेरी में उनकी है, जिसे ना केवल वो पढ़ते हैं बल्कि समय समय पर वीडियो बना कर छोटे छोटे वो हम लोगों को अवेयर भी करते रहते हैं। उन्होंने अपने ज्ञान को अपने तक नहीं रखा बल्कि उतार दिया है। अभी उनका एक लेटेस्ट वीडियो आया था, लगभग 100 वीडियो उनके आ चुके हैं। स्वाद छोड़ो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ो तो संबंधों को फायदा। हमारे कन्नौज के इत्र की नगरी के साथी शुक्ला जी। रेस्पेक्टेड सीनियर बीएम सर, गुप्ता साहब, लवली मैडम, लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं कि बोलने में बड़ा मज़ा आता है और मुझे वास्तव में बोलने में मज़ा आता है, लेकिन मैं आपको पहले ये एश्योर कर दूं कि बहुत ज़्यादा देर में बोलने नहीं क्योंकि जब हम वहाँ बैठे होते हैं ना तब हमको एहसास होता है कि बोलने वाला हमको कितना परेशान करता है। मैडम के बारे में मैं बताऊं आपको, मेरा कोई बहुत पुराना मैडम से पहचान नहीं रहा। LIC में है, जानते सब हैं एक दूसरे को, लेकिन कोई हमारा इंटरेक्शन नहीं होता था मैडम से, केवल नमस्कार हुआ। और जब मैं यहाँ आया 1 साल पहले इस ब्रांच में, तब भी मैं मैडम को नहीं जान पाया। लगभग पिछले 2-2.5 महीने से अभी जो मेहता जी कह रहे थे ना कि वो साल्टेड काजू और बादाम, उसका मैंने भी स्वाद लिया। लेकिन मैं बता दूं, उन साल्टेड काजू के स्वाद के साथ साथ मुझे मैडम के अपनेपन और स्नेह का जो फ्लेवर मिला उन काजू में, उन बादाम में, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। वो शानदार था। फेयरवेल के समय कुछ बोलना बड़ा मुश्किल होता है। मैडम ने मुझे बताया शायद 84-85 में आपने इंग्लिश में MA किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, तो एक फिगर ऑफ स्पीच होती है अंग्रेजी में, तो उसमें एक कहावत है कि डॉक्टर्स नाइफ इज़ वेरी क्रूअल। डॉक्टर का जो चाकू होता है वो बड़ा क्रूअल होता है, निर्दयी होता है। ऑक्सीमोरन, जहाँ 2 चीज़ें एक साथ मिलती हैं। फेयरवेल एग्जैक्टली ऑक्सीमोरन का बढ़िया एग्जाम्पल है, जहाँ पर हमें इस बात का दुख भी होता है कि आप हमसे दूर जा रहे हैं, और इस बात की खुशी भी होती है कि इतने बड़े, इतने बिजी शेड्यूल में, इतनी जिम्मेदारियों के बाद अब आप अपना स्वयं का जीवन जीने जा रहे हैं। ये लाइफ आपकी जो बात की है ना, ये बहुत क्रिएटिव लाइफ है, इसको चूक मत जाइएगा। सभी बड़े बड़े लोगों ने, विद्वानों ने कहा कि ये जो लाइफ है ये बड़ी क्रिएटिव लाइफ है, और ये लाइफ अब आपके अपने लिए है। व्यक्ति किससे कहाँ मिलता है, इस बात का ईश्वर कैसे शुरुआत कर देता है, हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। इसका नाम प्रखर है ना, आपका नाम? कितनी एज है आपकी? मेरे पास एक फ़ोटो है व्हाट्सएप पर, किसी ने, मेरे दोस्त ने भेजी, पुरानी फ़ोटो, 28.5 साल पुरानी फ़ोटो। उसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, नवनीत गुप्ता खड़े हुए हैं, कि भावना के हस्बैंड हैं। नवनीत गुप्ता मेरे दोस्त हैं, वो खड़े हैं। पीयूष खड़ा हुआ है, और एक व्यक्ति और एक छोटे बच्चे को गोद में लेके खड़ा हुआ है, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया उनके साथ पुरानी फ़ोटो। तो मैंने लोगों से पूछा कि कौन है, तो मालूम पड़ा कि वो भाई साहब थे और गोद में वो है इनके साथ। तब से हमारी पहचान जोड़ दी, और आज देखिए 28-29 साल के बाद हम फिर से उसी के साथ। मैडम के बारे में मैं एक बात और कहूँ बहुत शॉर्ट में। एक पिक्चर आई थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखी होगी आप लोगों ने। तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक वो काजोल की छोटी बहन होती है, और वो कई बात कहती है कि हमारी लूसी मैम कहती हैं कि आदमी की एज उतनी ही होती है जितनी कि वो फील करता है। ये बात लवली मैडम को देखकर बेहतर तरीके से हम सबको समझ में आ गई कि आपने अपना फिटनेस, हम लोग सीखते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि शुक्ला जी आप जाते हैं वॉक पे? मैंने कहा चला जाता हूँ, लेकिन रेगुलर नहीं हूँ, कभी बारिश होती है, कभी कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि ना, अगर बारिश हो तो छतरी लेके जाइए, रेगुलरिटी बना के। तो हम लोगों ने बहुत सीखा, तो हम लोगों ने बहुत सीखा आपसे। और आपके बारे में बस 2 बातें मैं शॉर्ट में कहूँगा, फिर बस औरों को भी मौका मिलना चाहिए।
इस पूरी ब्रांच के अंदर मैं चैलेंज करता हूं कि किसी ने लवली मैडम का टेंशन भरा हुआ चेहरा देखा हो। ये हमेशा मुस्कुराती हुई मिली, इसीलिए आपकी फिटनेस और आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर है। बस एक एडवाइस मैं और करूँगा, ये प्रूव्ड रिसर्च है, साइंटिफिक, मेडिकल, कि जो लोग ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हैं, ज़्यादा सोशल होते हैं, वो बहुत फिट रहते हैं और बहुत स्वस्थ रहते हैं। मैं एग्जाम्पल कोट नहीं करूँगा, समय नहीं है, वो लोग स्वस्थ रहते हैं। तो बस लोगों से मिलती रहिए, उन लोगों में हम लोग भी रहें और सब लोग मिलते रहें और ऐसा ही चलता है। मज़े की बात यह है कि आपका घर, मैं वहाँ बैठता हूँ, वहाँ से जितना दूर वो है उतना दूर जब चाय पीने घर आएंगे तब मानेंगे हम इस बात को, आते रहिएगा। तो हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कि आप अपना क्रिएटिव लाइफ, रिटायरमेंट के बाद की जो क्रिएटिव लाइफ है उसको एंजॉय करें, मज़े लें फैमिली के साथ, और सब कुछ जो आप करना चाहती हैं अब तक ना कर पाई वो सब करें। थैंक यू वेरी मच। आने वाले हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि कुछ लोग जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग वक्त का सांचा बदल गए। अंकिता, ये सारी चीजें इतनी दूर बनारस से यहाँ पर आकर अंकिता ने प्रूफ करके दिखाया। अभी तो हमने कहा कि कुछ लोग वक्त का सांचा बदल गए हैं। ये वो लोग हैं जिनसे आने वाले लोगों को प्रेरणा लेनी है। अभी बनारस गया था मैं, तो बनारस जाके कैसे कैसे कहाँ जाना है, कहाँ स्टे करना है, कैसे दर्शन करने हैं और कहाँ कहाँ मार्केट जाना है, सारा अंकिता ने गाइड किया। मैं अंकिता से कहता हूँ। अच्छा, एक बात और बता दूँ, सर आज के हमारी अब गेस्ट कहेंगे लवली मैम, उनके फैमिली मेम्बर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज़्यादा हमारा लवली मैम के डिपार्टमेंट से उतना काम रहा नहीं है, तो मैम से उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ जैसे बाकी और एनबी और सेल्स डिपार्टमेंट से रहा है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी मैम को कि उनके रिटायरमेंट पे बहुत सारी उनको शुभकामनाएं, उनकी फैमिली को, क्योंकि अब उनका जो 10 to 5:30 का टाइम था वो भी आपका ही होगा। बस ऑल द वेरी बेस्ट मैम, थैंक यू। दूसरे संसार की तरफ ले जाने के लिए भरसक प्रयासरत, हाँ ज़बरदस्त भाई साहब, ज़बरदस्त। डिवोशन एक अलग ही तरीके का है। उनके लिए तो मैं इतना कहता हूँ कि लिखा था राशि में मेरी कि आज खजाना मिलेगा। लिखा था राशि में आज खजाना मिलेगा, इत्तेफाक से गली में पुराना दोस्त मिल गया। जौहरी साहब, हमारे प्यारे भाई बंधु जो कि मैम के विदाई समारोह में आए हुए हैं, और परिवार की यही विशेषता होती है कि वो ऐसे मौक़ों को तलाश लें और उनमें इकट्ठे हो जाएं। आज ये देखने को कम मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ इस परंपरा के रूप में देख रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये आगे भी कायम रहे। क्योंकि होता क्या है कि इस व्यस्तता के दौर में हम लोग थोड़े दूर होते जा रहे हैं। और आज की तारीख में क्या हुआ है कि अब मैडम जो हैं वो पूरी तरीके से फ्री हो गई हैं, और पहले भी अगर हम देखें तो लगातार उनके संपर्क में हम रहे हैं बहुत सालों से। क्योंकि मैं इस ब्रांच में 2013 में आया था, तो 13 से काफ़ी समय हो गया। 25वीं पे भी मिले थे हम लोग, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार वो करती रहती हैं, अपने आप को फिट भी बनाए रखती हैं। ये वैसे भी आवश्यक है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो खुशियाँ ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो आप घर से बाहर निकलें, पहले भी आप जाती रही हैं, अब उन क्षेत्रों को और बढ़ाइए। भाई साहब का सहयोग पहले ही है, परिवार का सहयोग पहले ही आपके साथ बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है। ये जुड़ाव बना रहे और आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ज़्यादा तरक्की करें। क्योंकि ये जो तरक्की होती है, ऑफिस की तरक्की एक अलग तरक्की है, लेकिन जब आप खुल जाते हैं तो आपके लिए तरक्की के बहुत बड़े आयाम खुल जाते हैं। तो उन आयामों में बहुत आगे बढ़ें, पहले से करती रही हैं। हमारी परिवार की ओर से, LIC परिवार की ओर से अगर कुछ ऐसा हुआ हो जो उन्हें कभी अच्छा ना लगा हो तो उसे यहीं छोड़ जाएं
और आने वाले दिनों में ऐसे ही सौहार्द बिखेरती रहें और निरंतर अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सर कि वो टाइटल देने वाला आज तक पकड़ा नहीं गया, 10 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है उसे। वो टाइटल देने वाला आज तक छुपा हुआ है, मिल जाए तो पकड़ लाए उसे, लेकिन पकड़ा नहीं गया वो। तो पिछले कई सालों में प्रतिष्ठा क्या टाइटल मिले हैं शायद नहीं पता होंगे, नहीं पता है ना। आज सारे टाइटल्स जो मिले हैं वो आप सारे लोगों के सामने हैं। देखिए शुरुआत कैसे है, क्योंकि 5 साल तक कैसे याद रखा जाए तो लिखना पड़ा। और शुरुआत करते हैं थोड़ा गुनगुनाते हुए लहजे में है कि वेल्थ से ज़्यादा हेल्थ का रखती खूब ध्यान, वेल्थ से ज़्यादा हेल्थ का रखती खूब ध्यान, अनुलोम विलोम कपाल भाती करती प्राणायाम। अब जब प्राणायाम करेंगे तो उसके बाद देखिए कैसा हम लोग लगेंगे कि सूट से ज़्यादा साड़ी में लगती ब्यूटीफुल, सूट से ज़्यादा साड़ी में लगती ब्यूटीफुल, बैंक से लेकर पर्स तक सारे रखती फूल, तुम तारा तारा, तुम तारा तारा। अब जब ये सब फुल होंगे तो उसके बाद देखिए क्या होगा। अगला स्टेप है कि दौलत और शोहरत में आपका नाम चमके, अरे दौलत और शोहरत में आपका नाम चमके, खाने और पिलाने में आप कभी नहीं चूके, तम तारा तारा। अगली और अंतिम पंक्तियां क्या है, सारी चीजें भगवान कृपा है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि देश और विदेशों के लगाए कई ट्रिप, देश और विदेशों के लगाए कई ट्रिप। गुप्ता सर नहीं जा पाए थे जो दिसंबर में फाइलों का ढेर आ गया था। कि देश और विदेशों के लगाए कई ट्रिप, चाय कॉफी एंजॉय करती लेके लंबे से, तम तारा तारा, तम तारा तारा। इन्हीं हमारे बीच बैठे हुए लोगों में मैडम के जो नज़दीक रहे 10 साल पहले, 2024 है ना, हाँ 2014 की बात है, जब उन्होंने ब्रांच ज्वाइन करी थी तो बड़ा संघर्ष का समय था, बड़ी परेशानी और कठिनाई का समय था। और आज की स्थिति क्या है, शायद हम में से कम लोगों को टोटल जितने भी IITs हमारे इंडिया में हैं, किस IIT का कितना पैकेज रहा, किसके यहाँ से किस ब्रांच में कितना सिलेक्शन होता है, कैसे प्लेसमेंट्स होते हैं, कितने NITs हैं, उन NITs के अंदर क्या क्या होता है, कितने IIITs हैं, उन IIITs के अंदर क्या क्या है, किस ब्रांच में कितना पैकेज मिलता है, वो हमें नहीं पता। अपना कब्जा नहीं है IIT, NIT और IIIT तक जाने का। मैं यहाँ पे उनको आमंत्रित करता हूँ, शिमला मैडम। सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी हार्दिक बधाई। और लवली मैडम के साथ मेरा जो साथ है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी लंबा रहा है। मैंने मैडम के साथ डिपार्टमेंट में काफ़ी कार्य किया और मैडम ने काफ़ी सपोर्ट भी किया मुझे। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैडम का काफ़ी सहयोग मिलता था, बहुत हेल्प करती रहती थी मैडम मेरी। और पिछले 1 महीने से मैडम के साथ अटैचमेंट, जैसे कि लोगों ने बताया, साल्टेड काजू और बादाम, चाय और कॉफ़ी, उससे मैडम के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ही हो गया। मैडम के इस फेयरवेल के मौके पर जो मेरी फीलिंग्स हैं, मैंने उन्हें कुछ गाने के माध्यम से कुछ कहने की कोशिश करी है। साथी कोई ऐसा लगे कुछ छूटा ही जाए,
प्यार भरे फूल खिलाए, फूल खिलाए। कहीं दूर जब साथी कोई जाए, ऐसा लगे कुछ छूटा ही जाए, छूटा ही जाए। हंसी खुशी जैसे दिन अब तक बीते, आपका जीवन ऐसे आगे भी बीते। हंसी खुशी जैसे दिन अभी तक बीते, आपका जीवन ऐसे आगे भी बीते। अब तक जो सपने पीछे छोड़ आए, उनकी दया से वो पूरे हो जाए, पूरे हो जाए। कहीं दूर जब साथी कोई जाए, ऐसा लगे सब छूटा ही जाए, छूटा ही जाए। हम सभी दिल से ये कह रहे हैं, रात दिवाली हो दिन हो सुनहरे। हम सभी दिल से ये कह रहे हैं, रात दिवाली हो दिन हो सुनहरे। मन के बगीचे में खुशियाँ ही आए, खुशियाँ ही आए। कहीं दूर जब साथी कोई जाए, ऐसा लगे सब छूटा ही जाए, छूटा ही जाए। थैंक यू। केरल की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। भावना जी और बीना जी, मैं मंच से कहूँगा कि बीना जी के लिए बहुत ज़बरदस्त ताली बजाइए। उनका आज उन्होंने जो है डब्ल्यू में उन्होंने प्रमोशन लिया है। मैं बोल नहीं पाऊंगी, बहुत इमोशनल हो रही हूँ इस समय। हमारे फील्ड के साथियों में आयु रखी हुई है 60 पे, तो सब हम लोगों को रिटायर होना ही है। और चांस की बात, ये प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों में एक जल्दी होने वाली प्रक्रिया हो गई है सबके लिए, क्योंकि जितने लोग भी 85 के बाद जो आए हैं उनका रिटायरमेंट अब हो ही रहा है। और शायद 2027 तक लोग कहते हैं कि झाड़ू लग जाएगी, आधी LIC लगभग खाली हो जाएगी। खैर, इन्होंने, लवली मैडम ने 35 साल की एक बहुत बड़ी यात्रा LIC में की है, और आज की डेट में एक बिना दाग के रिटायरमेंट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उनको इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, और इसी तरह आगे भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने परिवार के साथ एक सुखी और स्वस्थ जीवन निर्वाह करें। धन्यवाद। DM सर और सभी लोग, जो अभी मुझे आए हुए 6 महीने हो गए हैं, और जितना भी मेरा मैडम के साथ इंटरेक्ट रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। और मैं यही कहूँगा कि मैडम ने जो चीज़ें अभी तक नहीं कर पाई हैं वो करने की कोशिश करें, और मैं कहता हूँ कि बाकी इनके स्वास्थ्य अच्छा रहे भविष्य में हमेशा। तो सारे लोग उसके यहाँ जा रहे थे, जिसमें कलेक्शन करने से लेकर के और गिफ्ट खरीदने तक का सारा जिम्मा लवली मैडम ने खुद अपने आप इनिशिएट करके लिया था। 10 साल पुराना मैडम, अभी और 10 साल पुरानी एक बात और याद दिला दूं। 10 साल का नाम लिया कि जब 10 सितंबर को मैडम का बर्थडे होता है, हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, और प्रतिष्ठा जो बेटा वो भेजा था ना, वो बना करके उसमें एक एडिशन मैंने मैडम से कराया। मैंने कहा मैडम ये 2024 है, आप जरा याद करके देखो कि 10 सितंबर था और 2014 थी, तब प्रतिष्ठा कहाँ थी? बोले थापर में थी, और थापर में उस दिन आपका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, और बेटा एक बढ़िया सा केक बनवाया था, उस केक के फोटो भी भेजे थे। था ना ऐसा मैडम?
10 साल नहीं और पुरानी बातें भी याद है। और वो प्रखर जो है ना कहीं ऊंचा नीचा हो रहा है तो वो हाथ पकड़ के जो है वो लेके चल रहा है, वो बड़ा सेंटी सीन था उसी के अंदर। सारी बातें पुरानी, क्योंकि हम लोग अपनी अपनी चीज़ें जितनी होते हैं घर के निकलते हैं यहीं आके शेयर करते हैं। मैं खां साहब के बारे में इतना तक कहूँगा, खां साहब के साथ ये बात है, खां साहब के साथ 3 दिसंबर और 2014 की, खां साहब जब अपने पापा जी कब थे? 13-14 की बात है, शायद 3 दिसंबर 2013 रही होगी। हम और खां साहब शाम का समय दोनों स्कूटर पे बैठे और IMA हॉल में जयवीर के बेटे का एक फंक्शन था। IMA में हम दोनों जने जाने लगे, क्योंकि एक बच्चा है उसका फंक्शन था। हम दोनों लोग गए, रास्ते में जा रहे दोनों जने, तो कोहाड़ा पीर पे एक कवि सम्मेलन चल रहा था, मुशायरा चल रहा था। हम दोनों लोग शौकीन, ये तो बोले कि चलो यार रात बहुत हो जाएगी, झाड़ों के दिन है। अरे हमने कहा खां साहब कहा इस समय 2 मिनट बैठ लेते हैं। तो हम और खां साहब 2 मिनट के लिए चावला सर बैठ गए और वहाँ जब बैठे तो मुशायरा था और कवि सम्मेलन था। उसमें जाकर के किसी ने कहा कि कोई कुछ कहना चाहता है अपनी बात, तो खां साहब के साहब शब्द देखिए, क्या शब्द थे खां साहब के, वो आज भी याद हैं। खां साहब ने क्या कहा मंच पे जाकर के, वहाँ थोड़ा गुनगुनाते हुए सुनिएगा कि ये उर्दू बज़्म है और मैं हिंदी माँ का जाया हूँ। ये उर्दू बज़्म है और मैं हिंदी माँ का जाया हूँ। ज़ुबाने मुल्क की बहनें ये पैगाम लाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जुबान वालों। अगली बात पे तालियां बजनी चाहिए। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जुबान वालों। मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, घर मौसी के आया हूँ। मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, घर मौसी के आया हूँ। थैंक यू सर। परम आदरणीय गुप्ता जी, हमारी शाखा प्रबंधक सर, यहाँ उपस्थित सभी प्यारे बच्चों और सभी साथियों, मुझे मैडम के साथ 2 बार काम करने का मौका मिला। एक बार 2013 से 2015 एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, क्लेम डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। मैडम मैच्योरिटी क्लेम डील करती थी और उस समय टीम थी, विकास गुप्ता जी हमारे साथ थे, मैडम थी और मैं था। और ये वो टीम थी जो न केवल डिवीज़न बल्कि जोन में अपना परचम फहराती थी। और हम डिवीज़न में तो नंबर 1 रहते थे, हमारी जोन में पोजीशन भी नंबर 1 या नंबर 2 रहा करती थी। और 3 लोगों का डिपार्टमेंट, गुप्ता जी, लवली मैडम और हम। और वो आयाम, वो पैरामीटर्स हमने कायम किए कि जिसको आज तक वो ब्रांच शायद तोड़ नहीं पाई है। और मैडम का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि मैडम जिस सेट को डील करती थी मैच्योरिटी क्लेम, वो बहुत शालीनता की डिमांड करती है। क्योंकि एक आदमी जो 20 साल पॉलिसी चलाता है, 25 साल पॉलिसी चलाता है, और जब वो मैच्योरिटी लेने आता है और उसको समय पे मैच्योरिटी ना मिले या उसके साथ उस सेट पे बदतमीज़ी हो, तो निश्चित तौर पर उसे एहसास होता है कि जिस संस्था को मैंने 20 साल 25 साल प्रीमियम दी, उसके पे मेरा ऐसा व्यवहार मेरा हो रहा है। लेकिन मैडम की मैं इस बात की तारीफ़ करूँगा कि किस शालीनता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ, कितने जज्बे के साथ मैडम ने मैच्योरिटी क्लेम की सीट को डील किया। वैसे तो मैडम की कभी आदत ही नहीं है कि कभी ऊंची आवाज़ में बोलना, किसी से बदतमीज़ी करना, लेकिन मैच्योरिटी की सीट में मैडम ने जो वाकई चीज़ें कायम की, वो मैं आज भी कभी भी तारीफ़ करता हूँ
उस मैच्योरिटी सीट पे कभी किसी ने आके ये नहीं कहा कि मैडम ने हमें दुत्कार दिया हो, मैडम ने हमसे बदतमीजी की हो। प्रायोरिटी वाइज जो है मैडम काम करती थी। जिसको पहले ज़रूरत है, जिसका पहले मैच्योरिटी उसको पहले बना देना, जिसकी बाद में ज़रूरत है उसको बाद में बना देना। लेकिन मैडम ने बहुत शानदार तरीके से जो है अपने काम को अंजाम दिया। निश्चित तौर पर जो इन्होंने मैच्योरिटी सीट पे काम किया है वो हमेशा याद रहेगा। और दूसरी, काफ़ी लोगों ने मैडम के बारे में बात कही। एक जैसा भी चर्चा चल रही थी कि मैडम खाने खिलाने की थोड़ा शौकीन है। ये इनके नेचर में है कि हंस खुशी रहना, अपनी जो टीम है उसके साथ हंसते बोलते रहना, टीम के साथ कोई चीज़ अगर घर से लाई है तो उसको शेयर करना, ये इनके नेचर में है, इनकी आदत में शुमार है। और दूसरी एक चीज़ जो मैडम की खासियत है कि कभी मैंने अगर मैडम से कहा हो कि मैडम फला एक गरीब है या फला कोई शख्स है उसकी मदद करनी है, तो मैडम ने कभी नहीं पूछा कि वो कौन है। मैंने जब भी कहा मैडम क्लेम में रहते हुए, क्यों मेरी भी आदत में था कि मैडम इतना कंट्रीब्यूशन आपको करना है, मैडम ने चुपचाप निकाल के दे दिए। तो मैडम ने कभी भी एक नाम ले लीजिए कभी मैडम के सामने कि फला गरीब है उसकी मदद करनी है, तो मैडम ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कभी क्वेश्चन नहीं किया, कभी पूछा नहीं कि ये पैसे आप क्यों ले रहे हो, किसको दोगे। तो मैडम की मतलब ये खूबी है कि ईश्वर ने इनको पैसा दिया है, ईश्वर ने अगर इनको सम्मान दिया है, अगर ईश्वर ने इनको इज्जत दी है तो ये भी सामने वाले को पूरी इज्जत देती है। और यही मैं कहूँगा ईश्वर की अनुकंपा है कि इनके बच्चे बहुत अच्छी लेवल पे, बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। ये सब भाई साहब का और इनके जो है सत्कर्मों का ही फल है कि आज बच्चे इस लेवल पे पहुँचे हुए हैं। मैं मैडम के साथ हालांकि अब BM सेल्स काम कर रहा हूँ, लेकिन मैडम से ज़्यादा वास्ता इसलिए नहीं। वाकई मैडम इस ब्रांच की एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी। और जिसने भी इनके साथ काम किया है, खासकर डिपार्टमेंट में काम किया है, तो वो इनके नेचर से भली वाकई परिचित है और वो जानता है कि मैडम में कौन कौन से गुण हैं। तो निश्चित तौर पर मैं अब ईश्वर से कामना करता हूं कि मैडम रिटायर हो रही हैं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ एक लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जिएं। और बच्चों से भी कहूँगा कि अब जो है मैडम ने बहुत काम कर लिया, अब आप लोग उनको घुमाइए फिराइए देश दुनिया। और जो है कभी एहसास ना हो मैडम को कि जो है वो LIC मैंने छोड़ दी है तो मैं अकेली पड़ गई हूँ। और जिस शिद्दत के साथ इन्होंने LIC में काम किया है, उसी शिद्दत के साथ आगे आने वाली ज़िंदगी में और क्षेत्रों में भी काम करें। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। लवली जी रिटायर हो रही हैं और रिटायर के फेस एक फेस से दूसरे फेस में अब ट्रांसफ़र हो रही है। आज सुबह बात ही हो रही थी हमारी, आज थोड़ा सा भावुक हो रही थी कि अरे अब क्या करेंगे, हमने कहा क्या नहीं करेंगे, अब जीवन का सर्वोत्तम समय आ गया आपका। अभी तक तो आपने अपने आप को शरीर को, जैसे यहाँ पे हमने कहा अभी तक गिव एंड टेक पॉलिसी रखी है, उन्होंने हमने तो देते नहीं रहे। LIC ऑफिस में या किसी भी कार्यालय में आपने शरीर को अपने यहाँ पे अपनी सेवा दिया, उस सेवा के बदले आपको मिला है। अब केवल समय देने का आ गया है। अब जो जैसे भी जो समय है उसे सब अपना प्रेम, अपना ज्ञान या जो भी कुछ कर सकते हैं समाज में। अगर रुपया पैसा अधिक है तो उसे दान में, अच्छे कार्य में लगाएं। अब केवल यही समय है और यही अब करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और से ऐसे प्रसन्न रहें और अच्छे कार्य अब दूसरे अच्छे कार्य करते रहें समाज में, समाज के लोगों को लाभान्वित करें अपनी खुशी से और अपने अच्छे सद्विचार से। यह अच्छा, ये वाला जो हेल्पिंग नेचर है, खरीद पाऊँ खुशियाँ उदास चेहरों के लिए, मेरे किरदार का मोल इतना सा कर दे खुदा। समय ज़्यादा है, उसको मैं बुलाना चाहूँगा। और सारी ब्रांच एक डेट डिक्लेरेशन होती है, जैसे चुनाव आयोग घोषणाएं कर देता है तिथियों की, ऐसे ही उससे भी हमें तिथियों की घोषणा करवानी है, जो पिछले कई साल से मनीष नहीं कर रहे हैं। पिछले कई साल से मनीष नहीं कर रहे हैं। अब देखिए क्या कहा है मनीष के लिए, जो तिथियां उन्हें डिक्लेयर करनी है। लिखा है कि युवा अवस्था है और तिथियां भी डिक्लेयर होनी है। हम सारे लोग बाराती बन के जाने वाले हैं।
लेकिन नहीं हो रहा ना, उसी केस में हमारे यहाँ के डेवलपमेंट ऑफिसर नवाबों के शहर रामपुर से आए हैं और यहाँ अपनी स्टैंडिंग बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस फील्ड में मेहनत सफल नहीं हो पा रही है। आपको सैल्यूट करना है सर, मैं तैयार हूँ, और किन लाइनों के साथ तैयार हूँ, थोड़ा गुनगुनाएंगे कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है, कई ख्वाहिश तो पूरी दिल ही दिल में छूट जाती है। तन्हाई में तो अक्सर मैं मुकम्मल बात करता हूँ, तन्हाई में तो अक्सर मैं मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। मनीष जी। मैडम से बहुत ही इंटरेक्शन जो रहा है क्लेम से ही रिलेटेड रहा है सर। मैडम का नेचर एक बहुत ही क्लियर कट वो रहता है कि कोई भी चीज़ अगर हम पूछते थे तो वो टू द पॉइंट बिल्कुल, उन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये चीज़ कर लो, ये हो सकता है, तो ये टू द पॉइंट हमें आंसर मिला। और मैम का एक बगैर हंसते हुए जोक्स वो बहुत ही क्या कह रहे हैं लोग खा के लगा के हंसते रहते हैं और मैम अपनी बात कह जाती है। मैं यही आशा करूँगा आगे भविष्य में आप सुखी रहें, आगे एंजॉय करें। थैंक यू। हार्ड एंड स्टे हम्बल। आदरणीय चावला सर। धन्यवाद विकास जी। आज की विदाई के बेला के हमारे मुख्य अतिथि लवली मैडम, इनके परिवार के सभी सदस्य, उपस्थित मेरे सभी साथियों, जैसा कि अभी विकास जी ने बताया कि बहुत पुराना साथ है हम लोगों का। मैं 2008 में इस ब्रांच से प्रमोशन लेकर यहीं से गया था, तो मैं विकास अधिकारी के रूप में था यहाँ पर, और 2008 के बाद फिर 2024 में दोबारा फिर यहाँ पर आने का मौका मिला एज ए सीनियर ब्रांच मैनेजर। उस बीच में कई जगह रहा, नोएडा, गाजियाबाद, और उसके बाद बरेली डिवीज़न में भी कई जगह उनका काम था। 2008 में शायद आप यहीं थे? 2005 से आप। 2008 के बाद दोबारा फिर एक बार मौका मिला, हालांकि अब मैं जब यहाँ पर आया था मई में ही आया था, अभी तो 4 ही महीने हुए हैं, 4 साढ़े 4 महीने। बहुत ही बढ़िया आपका साथ 4 महीने, साढ़े 4 महीने का जो रहा इसमें, क्योंकि पहले तो डेवलपमेंट ऑफिसर थे, उस समय तो बहुत ज़्यादा ऐसा वो नहीं रहता था, पर अब यहाँ पर दोबारा जब इस सीट पर आया हूँ तब सबसे ही रहता है, सारे सीट पे देखना होता है कि कौन क्या काम कर रहा है, कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कभी भी मुझे 4.5 महीनों में शायद एक बार भी आपने आकर ये नहीं कहा कि मुझे किसी भी चीज़ से कोई ऐसी दिक्कत हो रही है। हालांकि 2-4 लोग मेरे पास आए भी कि मेरी सीट चेंज करवा दीजिए, उसमें हमारे सबसे ज़्यादा विकास जी कई बार कह चुके हैं कि मुझे अब मेरी दीदी वाली सीट ही दिलवा दो। तो मैंने इनको कह दिया, मैंने कहा चिंता मत करो, दीदी वाला सीट तुम्हारा काम जो है वो एक्स्ट्रा तुम्हें मिलेगा, एक्स्ट्रा में मिलेगा, वो जो कर रहे हो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ये सीट तुम्हारी एक्स्ट्रा है, ये वर्क तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा है, क्योंकि अब स्टाफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अभी अब थोड़े दिन पहले अभी MD साहब आए थे यहाँ पर हमारे यहाँ बरेली में, 18 तारीख को हमारी मीटिंग थी, उसमें वो बता के गए हैं कि दिसंबर 2030 तक जो है वो लगभग 60,000 स्टाफ हमारा बचेगा, और सिर्फ 60,000 हमारे बीच में लोग रहेंगे, मतलब जो अभी हैं। अब आगे कुछ अगर नए रिक्रूटमेंट होते हैं वो अलग चीज़ है, पर जो रिटायरमेंट है इधर उसके हिसाब से उन्होंने जो हमें फिगर बताई कि लगभग हमारी जो है आधी फोर्स रह जाएगी। 1,18,000 1,20,000 संख्या हम लोगों की हुआ करती थी जब हम लोग यहाँ पर थे पहले,
अब इतना ज़बरदस्त रिटायरमेंट हो रहा है। आज भी कम से कम 10-12 लोग तो हमारे क्लास 1 के रिटायर हुए हैं, और क्लास 3 की फिगर अभी मेरे पास नहीं थी आज सुबह, पर वो भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग आज रिटायर हुए। हमारे मंडल से ही 2-3 लोग अभी आज मंडल में भी एक रिटायरमेंट अभी चल रहा है रंजय जी का। बहुत तेज़ी से जो है संख्या हम लोगों की धीरे धीरे कम हो रही है। उसमें हम सभी लोग हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अभी बताया कि 90, 85, 86, 87 के बाद के सब लोग हैं, 90, 92 और जो भी हैं वो सब लोग जो है रिटायर 2-3 सालों में, 4 साल में सब लोग हो जाएंगे। और ये भी एक ठीक है, जो भी नियम बने हुए हैं सबके कि भाई इतने एज के बाद रिटायर होना है, सभी को होना है। तो एक बार लगता तो ज़रूर है कि जो साथी हमें छोड़ के जा रहा है, तो उसके बारे में लगता तो है कि भाई बहुत साथ में जब काम करते हैं तो अच्छा लगता है, और जब साथी छोड़ के जाते हैं तो एक दिल में लगता है कि भाई इनका अभी साथ नहीं मिलेगा। पर ये एक चक्र है, ये सभी के साथ है। आज आप रिटायर हो रहे हैं, कल को हम लोग होंगे, और जो नए बच्चे अब आ रहे हैं वो हम लोगों को विदाई हम लोग के वो लोग भी देंगे, और ये धीरे धीरे निरंतर चलता रहेगा। मैं इधर जब 4 महीने से मैं देख रहा हूँ कि इनका बड़ा स्वभाव जो है बढ़िया अच्छा है, पर मुझे अभी आज ही मालूम चला कि भाई खाने पीने का जो वो था, मुझे इसका सौभाग्य नहीं मिला। चलिए, तो खैर कोई बात नहीं, जब कभी मौका होगा घर पे जरूर आएंगे आपके। और जो परंपरा एक रही है कि जो रिटायर होते हैं वो कुछ ना कुछ सहयोग जरूर शाखा को करके जाते हैं, तो उसमें मैं आपसे एक बार सहयोग जरूर चाहूँगा। हालांकि सुबह आपसे बात हुई थी तो आपने कुछ समय मांगा है, कोई बात नहीं, हम लोग मतलब जब आप कहेंगे तब आपके बाद दोबारा आएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि LIC वाले छोड़ते तो नहीं है। ना सुनने की तो आदत है हम लोगों को, RSS और LIC ना सुनने की तो हम लोगों को खैर आदत है, पर ऐसा नहीं है कि जब हम लोग ना सुनते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आगे हम हाँ निकाल ही देते हैं, ना कोई हाँ मानते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आगे संभावनाएं हमारे साथ हैं। आज भी मतलब कुछ हम लोग को सुबह आज ऐसा महसूस हो रहा था कि आज हमारी क्लोजिंग है हाफ-ईयरली, तो कुछ चीज़ों में टारगेट एक दो जगह थोड़े से हमारे कम चल रहे थे, पीछे प्रसन्न रहे, और जब समय मिले तो आप आकर यहाँ पर कुछ ना कुछ लोगों को अपना जो भी ज्ञान है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि कुछ इंग्लिश इनको ज़रूरत पड़ती है तो कुछ नोट करके रखेंगे, जब आपका समय हो तो आप आके इनको जो है सिखाती रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि इनके बच्चे भी आगे इनको जो है बहुत बढ़िया मतलब आपके इनका रहा है सर्विस काल में 35 वर्ष की सर्विस जो हुई है, अभी सर्टिफिकेट आए देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, 35 साल 1 महीने 28 दिन इन्होंने यहाँ पर सर्विस अपनी करी है। बहुत बढ़िया आपने अपना योगदान दिया है कारपोरेशन को, और कारपोरेशन भी बहुत कुछ करती थी। हम लोग आज जो है वो कारपोरेशन की वजह से ही है, बहुत कुछ दिया है कारपोरेशन ने हमें, हम लोग तो जो दे रहे हैं वो बहुत ही कम, और जो कारपोरेशन ने हमें दिया हमारे मतलब सभी के, मैं समझता हूँ कि हम देख रहे हैं कि हम लोगों के बच्चे भी जो हैं आगे बहुत अच्छी संस्थाओं में जा रहे हैं, बहुत अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं, और इसी तरीके से आप लोग अपना जो है हंसते जीवन व्यतीत करें, और जब कभी कोई ज़रूरत हो तो बिल्कुल हम लोग आपके हमेशा साथ में हैं। धन्यवाद। हाँ, और क्या सर, प्लीज, थैंक यू।